हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बायोलॉजिकल वेरिएशन। बच्चों, मेरी इस वीडियो को जब तक आप एंड तक देखेंगे तो आप वेरिएशन के कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ कि ज़रूर समझ चुके होंगे, बल्कि आपको ये भी समझ आ जाएगी कि इसके पास पेपर क्वेश्चंस कैसे विजिट करने हैं। सो आपको हमारे साथ 10 मिनट तक बने रहना है और 10 मिनट में आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखो बेटे, वेरिएशन होती क्या है? वेरिएशन होती है टू वेरी। आप जब आप सुबह उठते हो, घर से बाहर निकलते हो, शीशा देखते हो, अपनी शक्ल देखते हो, आप बाहर जाओ, दूध वाला भी आपके जैसा हो, आप उससे आगे जाओ, ड्राइवर भी आपके जैसे हो, सब लोग गाड़ियों में आपके जैसे ही लोग बैठे हुए 100% अटेंडेंस। स्कूल गए हो, आपके क्लास फेलोज भी आपके जैसे, जो टीचर पढ़ाने आ गया वो भी आपके जैसा। कितनी अजीब और बोरिंग लगेगी ना दुनिया, कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा। सो बायोलॉजिकल डाटा के अंदर वेरिएशन कैसे आती है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं और फिर ये डिस्कस करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आती है। आपको पता है कि हम लोग, आप मेरे जेनेटिक्स के लेक्चर को जरूर देख चुके होंगे जिसमें मैंने ब्लू वाला कुर्ता पहना हुआ है, जिसमें मैं सारी बेसिक समझा रहा हूँ। नहीं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। आपको पता है कि हम लोगों की बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें प्रोडक्ट हैं हमारे जीन्स का। और जीन्स क्या है? जो कि हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब एक वर्ड होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है चेंज इन डीएनए। म्यूटेशन क्यों होती है? ये म्यूटेशन एक रैंडम चीज है। हाँ, अलबत्ता हमें ये पता है कि म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं, वो कौन सी चीजें जो म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। उसके अंदर हमारे पास यूवी रेडिएशंस हैं और उसके अलावा हमारे पास केमिकल म्यूटाजेंस हो सकते हैं, जैसा कि इथीरियम ब्रोमाइड हो सकता है और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। सो फर्स्ट करो कि हमारे पास ये डीएनए है और कोई भी जीन है। फर्स्ट करो आई कलर का जीन है और पॉपुलेशन के अंदर सबके जो आई कलर है वो ग्रीन होता है। अगर म्यूटेशन होती है, यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर पड़ता है और रैंडमली यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। देखो, मैंने यहाँ पर ब्लू से रेड न्यूक्लियोटाइड लगाया। आप जानते हो ना कि जीन में, डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे बार्स होते हैं इनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अगर रैंडमली ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ चेंज हो जाए तो जीन का फिनोटाइपिक इफेक्ट, यानी जीन की फिजिकल अपीयरेंस, जीन के नतीजे में आने वाली फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप, वो चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट करो, यहाँ पर ये ब्लू वाले बार की जगह रेड बार लग गया, ये एडेनिन की जगह थायमिन लग गया, या गवानीन लग गया, या साइटोसिन लग गया, तो ग्रीन की बजाय ये ब्लू हो गया। अब ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास जो जीन था ये ग्रीन था और ये ब्लू इसका एलील कहलाएगा। अगर आप मेरा जेनेटिक्स का बेसिक लेक्चर समझ चुके हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये एलील क्या होता है। अब ये जब एक जैसा एलील आया, इसने ब्लू कर दिया, फिर कुछ और म्यूटेशन आई, उसने ब्राउन कर दिया, फिर कुछ और म्यूटेशन आई, उसने ब्लैक कर दिया। म्यूटेशन आती रहेगी और जो वर्किंग एलील्स हैं, वर्किंग जीन्स हैं, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स नेचर में प्रोड्यूस होते रहेंगे। ये एलील्स जब मुख्तलिफ तौर पे शफल होकर ऑर्गेनिजम्स में शो होते रहते हैं तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं। किसी की हाइट ज्यादा, किसी की हाइट कम, किसी का कलर फेयर, किसी का कलर डार्क, किसी की फिंगर्स लॉन्ग, किसी की फिंगर्स छोटी, किसी के बाल करली, किसी के बाल स्ट्रेट। तो बेशुमार फिनोटाइप्स जो है वो इस नतीजे में आ रही होती है और यूं वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। तो याद रखना, वेरिएशन रिजल्ट है म्यूटेशन का और म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुदरत ये वेरिएशन लेके क्यों आती है, कुदरत को वेरिएशन की जरूरत क्या होती है। तो उसके अंदर एक एग्जांपल देखो, हमारे पास मैंने एक जंगल दिखाने की कोशिश की है, उसमें एक ही स्पीशी के दरख्त हैं, कुछ टॉल हाइटेड है और कुछ शॉर्ट हाइटेड है, कुछ टॉल है और कुछ शॉर्ट है। अब फर्स्ट करो, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएं और ये जितने भी टॉल हाइट के दरख्त है ये सारे के सारे अपनी फ्रूटिंग से पहले टूटना शुरू हो जाएं। तो क्या होगा? जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं, जब इनके सीड्स लगेंगे, जब इनके फल लगेगा, जब इनको फ्रूट लगेगा, इनके सीड्स नीचे ड्रॉप होंगे तो 3:1 आपके पास कभी फुल डोमिनेंस आएगी, कभी को डोमिनेंस आएगी। अगली जनरेशन में इनके फलों से दोबारा टॉल हाइट वाले ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो स्पीशी ने सर्वाइव किया, ठीक है जी, और फिनोटाइप्स ने भी सर्वाइव किया। सो शॉर्ट हाइट ने इसको सर्वाइव करने में हेल्प किया। अब फर्स्ट करो, यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, फ्लड आ जाता है। याद रखना, मैं ओ लेवल्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ही बिलो लेवल की और बेसिक लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो क्या होगा? अगर सैलाब आता है, यहाँ पर फ्लड आता है, तो ये होगा कि ये जो नीचे वाले शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं
ये पानी में डूब जाएंगे और मर जाएंगे, जबकि टॉल प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। या यहाँ पर कोई ऐसे ग्रेजर्स गुजरते हैं, कोई घास खाने वाले ऐसे बिल्डर बीस या पूरा पूरा हजूम गुजरता है गायों का या जंगली भैंसों का, तो वो शॉर्ट हाइट वाले प्लांट्स को अपने पाँव के नीचे रौंदती चली जाएंगी, पामाल करती चली जाएंगी, और जो टॉल हाइट वाले प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे। सो वेरिएशन की वजह से ये स्पीशी यहाँ पर बच गई। अभी पिछले दिनों जब कोविड का मौसम आया था तो तुमने देखा होगा एक ही घर के फैमिली के सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, मगर एक आदमी को बहुत तबीयत खराब हो गई, दूसरे आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। दैट इज बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, यानी हम सब एक जैसी कंडीशन में रहते हैं, एक जैसे क्लास में रह रहे होते हैं, मगर फिर भी हम सब की पर्सनल इम्यूनिटी, पर्सनलाइज्ड इम्यूनिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो अगर वेरिएशन ना होती और कोविड का वायरस हमें मार रहा होता तो फिर सब के सब इंसान मर जाते, या जिस घर में आता उस घर के सब लोग मर जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग जिनका इम्यूनोलॉजिकल थ्रेशोल्ड कम था, बूढ़े लोग थे, वो ज्यादातर फौत हुए। मिडिल एज के लोगों ने कुछ ना कुछ करके सर्वाइव किया, और तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ, तुमने तो सिर्फ एंजॉय किया, सिर्फ जो है वो छुट्टियां मनाई। बच्चों में तो कुछ सिम्टम्स भी इतनी आसानी से नहीं आते हैं, राइट। सो ये तो मैंने आपको वेरिएशन के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वेरिएशन की 2 टाइप्स क्या हैं। नंबर 1 कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, नंबर 2 डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। जी, अब जब हमें ये समझ में आ गई कि हमारे पास वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या और वेरिएशन आती कैसे है, तो अब हम इनकी टाइप्स की बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के बारे में बताऊंगा। याद रखना, इसके ऊपर मेरे शॉर्ट्स भी हैं, याद रखना कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का मतलब है अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेंड इन पॉपुलेशन, अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेंड इन पॉपुलेशन। मानो कि मैं तुम्हारे स्कूल को पॉपुलेशन मान लेता हूँ, क्या कोई से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट एग्जैक्टली सेम हो? तुम कहोगे हाँ, तो मैं कहूंगा कि क्या मिलीमीटर में सेम होगी, क्या माइक्रोमीटर में सेम होगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे स्कूल में कुछ बच्चे टॉलेस्ट होंगे मगर कम होंगे, कुछ शॉर्टेस्ट होंगे मगर कम होंगे, और मीडियम हाइट के बच्चे हमेशा ज्यादा होंगे, राइट। इसी तरह हमारे पास एक्सट्रीम्स मिलती हैं पॉपुलेशन में आपको कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन के अंदर। नंबर 3, नेचर और एनवायरनमेंट इन जीन्स के इफेक्ट के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी हाइट माँ और बाप से ज्यादा लंबी हाइट का एलील मिल गया, जीन्स मिल गए, बट बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, बच्चे को अच्छी खुराक ही नहीं मिल रही, तो वो हाइट गेन नहीं कर सकेगा। माँ और बाप दोनों का वेट बहुत कम है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर दे उसका वेट बढ़ जाएगा। कॉम्प्लेक्शन, माँ और बाप दोनों बहुत ही गोरे चिट्टे हैं और बच्चा लूट लूट फिरता है, धूप में गुड्डियां उड़ाता है और आवारागर्दियां करता है, व्हाइट में फिरता है तो काला हो जाएगा, उसके अंदर मेलानिन प्रोड्यूस होने लगेगी। देन कॉम्प्लेक्शन की बात आ गई। सो याद रखने की बात यह है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में देयर इज अ कॉन्टिन्यूस ट्रेंड इन पॉपुलेशन, यानी वेरिएशन कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही होगी। गंदम के दानों के कलर की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जाती है, कॉर्न के दानों के कलर की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जाती है, राइट। देन आपको पॉपुलेशन में एक्सट्रीम्स मिलेंगी, उसी कैरेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी एक्सट्रीम्स मिलेंगी। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या है? ये पॉपुलेशन में डिसकॉन्टिन्यूड ट्रेंड है, डिसकॉन्टिन्यूड ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट जेंडर ऑफ अ पॉपुलेशन, आप कहोगे इतने लोग मेन हैं, इतने लोग वुमेन हैं, इतने लोग ट्रांसजेंडर है, अगर आप ट्रांस में जाना भी चाहते हो तो। सो हमारे पास सीधी सीधी 2 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज बन जाएगी। जहां पर कैटेगोरिकली आप इन चीजों को डिवाइड कर सको वो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है। और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में आपके पास हमेशा डिस्क्रीट ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसा कि जेंडर की बात करोगे, डिस्क्रीट ग्रुप्स। अगर आप ब्लड ग्रुप की बात करो, चाहे पूरी दुनिया का डाटा ले लो, ओ का एक ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव का अलग अलग ग्रुप, ए बी पॉजिटिव का एक ग्रुप, ए बी नेगेटिव का एक ग्रुप। सो ये ग्रुप्स की फॉर्म में आप पूरे के पूरे डाटा को शो कर सकते हो। या फिर किसी को सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है, तो या होगा या नहीं होगा। या किसी के ईयर लोब्स अटैच्ड है कि डिटैच्ड है, या अटैच होंगे या डिटैच होंगे। जेंडर या मेल होगा या फीमेल या ट्रांसजेंडर होगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं 70% मेल हूँ 30% फीमेल हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। देन अगर आप कहते हो अच्छा इसमें आपका एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं, अगर आप लड़के हो आप जहाँ मर्जी फिरो, जो मर्जी खाओ, आप लड़के ही रहोगे। अगर आपको खुदा ना खास्ता सिकल सेल एनीमिया है तो आपको वो रहेगा ही रहेगा, एनवायरनमेंट इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल्स जेंडर, ब्लड ग्रुप्स, सिकल सेल एनीमिया या नॉर्मल होना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हॉर्न्स इन कैटल। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा था, हॉर्न लेंथ। अगर आप एक डेयरी फार्म पे जाके कहते हो गायों के सींग नाप कराओ तो आप कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का डाटा मांग रहे हो। और अगर आप कहते हो कि ये देखिए आओ कि आउट ऑफ सो मेनी काउज कितनियों के सींग हैं और कितनियों के सींग नहीं है, तो फिर आप डिसकॉन्टिन्यूड ट्रेंड मांग रहे हो, वो बार चार्ट में शो हो सकेगा। उसके अलावा अटैच्ड ईयर लोब्स या डिटैच्ड ईयर लोब्स। इसी तरह कुछ लोग टंग को रोल कर सकते हैं लाइक दिस,
तुम भी करके देखो, और कुछ लोग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा कर सकते हैं कुछ कम कर सकते हैं, या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। अभी आगे इसी लेक्चर के पार्ट में हम पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। मैं कोई 5 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेरिएशन के क्वेश्चन अपने नीट में, अपने CIEs में किस तरह से सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये थी डिस्क्रिप्शन। अब अगर तुम इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो तो तुम्हारे सामने P1 और P2 वेरिएशन के खुल जाएंगे, उनको देखो तो तुम्हारा टॉपिक रेडी।